जय श्री राम। भक्तगण, हमने पिछली कथा में श्रवण किया कि भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ जब जनकपुरी पहुँचे हैं और उन्होंने नगर भ्रमण किया, माता सीता से बगीचे में भेंट हुआ, मुलाकात उनसे हुई, माँ जानकी ने पूजा किया और श्री राम को ही पति रूप में पाने की इच्छा माँ पार्वती से जताई और पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप पुष्प प्रदान किया। अब आगे की कथा हम श्रवण करते हैं। यज्ञ मंडप सजा हुआ है, सारे राजा सारे ऋषिगण बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचते हैं और राजा जनक की प्रतिज्ञा थी कि पिनाक धनुष को, शिव जी के द्वारा दिया हुआ पिनाक धनुष को जो भी तोड़ेगा या जो उसके प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होगा। चूंकि राजा वचनबद्ध थे और वचन का पालन उनको करना था, इसलिए इस धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था। हुआ ये था कि एक समय बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में माँ जानकी ने उस पिनाक धनुष को, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा तक नहीं छू पाते थे या जिसे उठा नहीं पाते थे, उस धनुष को माँ जानकी ने खेल खेल में ही अपने बाएं हाथ से उठा दिया था। और ये देखकर राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस धनुष को किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं की, जो धनुष बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं हिल सका, उसे मेरी पुत्री ने खेल खेल में बाएं हाथ से उठा दिया है। अतः मेरी पुत्री कोई साधारण स्त्री या साधारण मानव नहीं है, जो साधारण दिखती है जैसी, वो ऐसी है नहीं। यही विचार करके राजा जनक ने ये धनुष यज्ञ आयोजित किया था कि जो योग्य वर होगा, सीता के लिए जो परम यशस्वी और परम योग्य वर होगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। जब राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं और वहां बड़े बड़े राजा आए हुए थे, बहुत वीर यशस्वी परम यशस्वी राजा वहां आए हुए थे। अनेकों प्रकार के अनेकों देश के राजा थे जो परम यशस्वी, परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली, अपने बल से अनेकों ऐरावत हाथी को परास्त करने की क्षमता रखने वाले राजा थे। सारे लोग बैठे हुए हैं। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण को भी उचित आसन दिया, उन्हें यथोचित स्थान देकर बिठाया। उसके बाद तीनों बैठे। फिर धनुष तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और एक एक कर राजाओं को बुलाया जाने लगा। राजा एक एक कर आ रहे हैं। धनुष को उठाने की तो दूर की बात है, धनुष किसी भी राजा से हिल नहीं रहा है। अनेकों राजा आए हैं, जो भी राजा आ रहे हैं सबसे वही हाल है। कुछ ऐसे भी राजा हैं जिन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े योद्धाओं से जब ये धनुष नहीं टूट रहा है, तो अंतिम में उन्होंने अपनी हार स्वयं में मान ली, मन में हार मान ली और वहां से वो चुपचाप निकल गए, वहां से अपने राज्य को चले गए। परंतु जो कुछ हठी राजा थे, वो अपनी परिहास होने के बावजूद भी, अपनी बेइज्जती होने के बावजूद भी वहां पे डटे रहे। इस प्रकार जो भी जितने भी बलशाली राजा थे, सबने अपनी जोर आजमाइश की, परंतु किसी से भी वो धनुष टूट नहीं सका। अंतिम में लगभग 10,000 राजाओं ने, सारे राजाओं ने एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाना चाहा, लेकिन
उस धनुष को वो टस से मस नहीं कर सके। असल में हुआ क्या था कि जब सीता पहुंची धनुष यज्ञ में, जहाँ यज्ञशाला बना हुआ था, वहां पर जब माँ जानकी पहुंची तो उन्होंने मन ही मन माँ पार्वती से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि मैंने आपके सच्चे मन से पूजा की होगी, सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की होगी, तो ये धनुष श्री राम को छोड़ के बाकी किसी से भी ना टूटे। कहा जाता है कि उस धनुष पर सारे देवताओं का तप, यज्ञ, सत्य, वचन, भक्ति, ये सारी चीजें उस धनुष पर विद्यमान हो गई थी। और यही कारण था कि वो धनुष बहुत ही ज्यादा भारी हो गया था, जो किसी के भी हिलाने से हिलने नहीं जा रहा था। फलस्वरूप राजा जनक जब देखे कि अब धनुष किसी से भी नहीं टूट रहा है, तो अंतिम में उन्हें बड़ा दुख हुआ, उनके मन में बहुत ग्लानि हुई कि क्या पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस धनुष को हिला सके, जो इस धनुष को उठा सके? उन्होंने कहा, यदि कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता है तो सिर्फ उठा तो सकता है ना? क्या इतना भी किसी में साहस नहीं है? इसका तो मतलब ये हुआ कि पूरी पृथ्वी ही वीरों से खाली हो चुकी है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलशाली राजा, सब के सब यहाँ पे जो अपना दंभ भरते हैं, सारे लोग अपना मस्तक नवा कर चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसका तो मतलब यही हुआ कि पूरी पृथ्वी ही वीरों से खाली हो चुकी है। माता सुनैना को भी बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी पुत्री के योग्य कोई भी वर क्या इस पूरी पृथ्वी पर नहीं बना है। इस प्रकार जब दोनों पति पत्नी वियोग कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, और राजा जनक ने कहा कि जब पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, और इस बात को जब श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध के आवेश में उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र से उन्होंने कहा कि हे महर्षि, ये आपके सामने ही हमें ललकारा जा रहा है। यदि आप कहें तो श्री राम इस धनुष को खेल खेल में ही तोड़ सकते हैं, उठाकर फेंक सकते हैं। आपकी बस आज्ञा हो तो इस धनुष को हम लोग टुकड़े टुकड़े में तोड़ के फेंक सकते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण बड़ा उत्तेजित हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि भैया, आप तो परम बलशाली हैं, परम ज्ञानवान हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं, आपके लिए इस धनुष को तोड़ना कौन सी बड़ी बात है? आप इस धनुष को तोड़िए। जब उन्होंने इस प्रकार से बात कही तो महर्षि विश्वामित्र ने राम को उसकी आज्ञा दी और कहा कि राम, इस धनुष को तुम एक बार देखो। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम मंद मंद गति से चलते हुए धनुष तक पहुंचे। पहुंचकर उन्होंने पहले धनुष को प्रणाम किया और धनुष को उठाया। उठाकर जो ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वो धनुष आधे आधे से टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा, चूंकि जितने भी तप, यज्ञ, भक्ति, जितनी भी वहां पे बैठी थी उस धनुष पे, सारे लोग उठ गए। और उसके बाद जब राम तो स्वयं भगवान थे, उनका स्पर्श पा करके ही सारे लोग सहर्ष आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए। उसके बाद वो लोग अपने अपने लोक को चले गए। फिर राम ने जब उस धनुष को उठाया और सहसा ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, तो धनुष बीचों बीच से टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। पूरी पृथ्वी कंपायमान हो गई, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में मेघ गर्जना करने लगे, पाताल लोक में प्रलय मच गया। इस प्रकार तीनों लोकों में तूफान आ गया और अजीब ध्वनि, बहुत बड़ी ध्वनि वहां प्रकट हुई। जब इस ध्वनि को जब
महर्षि परशुराम ने सुना, क्योंकि परशुराम भी एक भगवान के अवतार थे। जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि ये जरूर जो शिव का धनुष है वही टूटा है, उसके टूटने की ही आवाज से ये इतना बड़ा प्रलय आया है, या इतनी बड़ी आवाज हुई है, इतनी बड़ी गर्जना हुई है। ये सुनकर वो जनकपुरी की तरफ निकले, जनकपुरी की तरफ चले। इधर जब राम के द्वारा धनुष को तोड़ दिया गया तो जो ज्ञानवान राजा थे वो तो वहां से चले गए थे, परंतु जितने हठी और विधर्मी राजा थे, अधर्मी राजा जो थे, उन्होंने सोचा कि राम के द्वारा तो धनुष तोड़ दिया गया है और इनके तरफ से सिर्फ यहाँ राजा जनक हैं और महर्षि विश्वामित्र हैं, तो हम सारे लोग मिलकर क्यों ना राम को पकड़ लें और राम के साथ युद्ध करके और राजा जनक को युद्ध करके, युद्ध में हराकर हम सीता को लेकर के चले जाएं। अभी ये सारे राजागण आपस में ये इस बात की चर्चा कर ही रहे थे। उसी दौरान महर्षि परशुराम वहां उपस्थित हुए और क्रोधित मुद्रा में वो आए हुए थे। उन्हें क्रोध में भरकर जब राजा जनक ने देखा तो वो गए वहां साष्टांग दंडवत किया उनको। दंडवत करने के पश्चात उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने यहाँ पधारा, हमें अनुग्रहित किया और बहुत ही सुखद संयोग पर आप यहाँ आए हैं। मैं अपनी पुत्री सीता के लिए धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था, आप उसी क्षण पधारे हैं। ये हमारा बहुत ही एक भाग्य है, सुखद संयोग कहा जाए कि आप यहाँ पधारे हैं। उसके बाद यथोचित आसन दिया, परंतु परशुराम आवेश में थे और आवेश में ही उन्होंने पूछा कि बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा। जब उन्होंने इस बात को कहा तो राम आगे आए और आगे आकर कहा कि हे प्रभु, जरूर ही कोई आपका दास रहा होगा, अवश्य ही आपका कोई दास रहा होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्योंकि भगवान स्वयं जो कार्य करते हैं उसका श्रेय वो खुद नहीं लेते हैं। अभी के समय में क्या है कि अगर कोई कुछ करता है, करेगा कम लेकिन उसका अपना श्रेय ज्यादा ले लेता है। उसको लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो समाज के सामने आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो आप ऐसे काम करिए कि एक हाथ से काम करें तो दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जब श्री राम ने कहा कि प्रभु आपका कोई दास ही रहा होगा जिसने धनुष को तोड़ा होगा, तो परशुराम और गुस्से में आ गए और आवेश में आ गए और आवेश में आकर के उन्होंने कहा कि जो धनुष भगवान, मेरे आराध्य भगवान शिव के द्वारा दिया गया था, उस धनुष को तोड़ने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? वो अवश्य ही मेरा दुश्मन रहा होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आवेश में भरकर उन्होंने ऐसी बात कही। जब ये बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने तो बाल्यकाल में ऐसे बहुत तेरे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपको ऐसी गुस्सा नहीं आई, आपने ऐसा कभी आवेश नहीं दिखाया। आज एक छोटी सी धनुष को तोड़ने पर आपने ऐसी गुस्सा क्यों प्रकट की, आपने ऐसा आवेश प्रकट क्यों किया? तो परशुराम बोले, भगवान परशुराम ने कहा कि ये दुष्ट बालक कौन है जो भगवान शिव के द्वारा दी हुई पिनाक धनुष को भी छोटी सी धनुष बता रहा है। मैं इस बालक का सिर अपने फरसे से काट दूंगा। उसके बाद बहुत ही व्यंग्यात्मक शब्द कही और जब परशुराम ने कहा जनक से कि जनक, ये दोनों बालक कौन है जो मेरा परिहास उड़ा रहे हैं? तो राजा जनक ने कहा कि प्रभु, ये दोनों जो राजकुमार हैं, ये बड़े वाले जो सांवले से राजकुमार हैं, ये दशरथ, कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं जिनका नाम राम है, और इन्होंने ही धनुष को तोड़ा है। और ये जो गौर वर्ण के हैं, ये इनके अनुज भ्राता लक्ष्मण है।
जो महर्षि विश्वामित्र के साथ यहाँ धनुर्यज्ञ में पधारे हुए हैं, जब उन्होंने ये बात सुनी और उन्होंने सुना कि एक क्षत्रिय के द्वारा राजा भगवान शिव का दिया हुआ पिनाक धनुष तोड़ा गया है, तो महर्षि परशुराम को बड़ा आवेश आया और उन्होंने उसी आवेश में बहुत ही कटु वचन बोले और कहा कि मैंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया था, तो फिर ये दुस्साहस किसने की और क्यों की? लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, आपने तो क्षत्रियों का विनाश किया था, लेकिन हम तो ब्राह्मण कुल की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें, परंतु आप अपनी बड़ाई ही किए जा रहे हैं। एक वीर योद्धा के लिए अपनी बड़ाई करना कहीं से शोभा नहीं देता। अच्छा, अभी गौर करिएगा, अभी के समय में क्या है कि जो थोड़ी बहुत जिनके अंदर भी ज्ञान आ जाता है, थोड़ी बहुत बल आ जाता है, थोड़ा सामाजिक गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हो जाते हैं, तो वो अपने आप में इतना अभिमान करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा पहचान बना लिए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिए हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिल गई है। इसीलिए लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, आपने तो अपनी बड़ाई खुद से ही शुरू कर दी है। क्या ऐसा उचित है क्या कि कोई भी व्यक्ति जो परम यशस्वी, परम ज्ञानी और योद्धा हो, वो अपनी बड़ाई खुद से कर रहा है? इस पर परशुराम ने कहा कि तुम अभी मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पृथ्वी को। तब व्यंग्य में लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, आपने अभी बताया तो था कि आपने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था पृथ्वी को। आप अपनी बड़ाई तो खुद किए जा रहे हैं। इस प्रकार दोनों में काफी देर तक वाद विवाद हुई। अंततः जब प्रभु श्री राम ने देखा कि अब स्थिति बिगड़ते जा रही है, तब वो आगे आए। आगे आकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने ये दुस्साहस किया है। यदि आपको कोई दंड देना है तो आप मुझे दे सकते हैं, उसका भागी मैं हूं। ये एक बालक है, इसे बालक समझकर माफ कर दीजिए। वो अभी नादान है, अभी आपके बारे में नहीं जानता है। तब परशुराम ने कहा कि यदि तुमने इस धनुष को तोड़ा है, तो चूंकि परशुराम के पास भी भगवान शिव का दिया हुआ एक और धनुष था, सॉरी, भगवान विष्णु का धनुष था, शंकर का नहीं, भगवान विष्णु का परशुराम के पास एक धनुष था। उन्होंने कहा कि यदि तुमने इस धनुष को तोड़ा है तो मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, और यदि तुमने सही में तोड़ा होगा तो ये धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा लोगे। तो जब परशुराम उस धनुष को देने लगे तो स्वयं तो राम भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान नारायण के अवतार थे। तो जैसे ही वो धनुष उतार कर परशुराम राम को देने लगे, तो वो धनुष स्वयं ही उनके हाथ में चला गया। जब ये होते देखा परशुराम ने, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये राम कोई साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं नारायण के अवतार हैं। और उसके बाद श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसके बाद परशुराम भगवान राम के चरणों में गिर गए और कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे आपको पहचानने में भूल हुई, उस भूल के लिए हमें क्षमा करें, मैं आपको नहीं जान पाया। और उन्होंने भगवान राम को वो धनुष दिया और धनुष दे करके वहां से निकल गए, धनुष दिया और उसके बाद वहां से वो चले गए। चूंकि यहाँ पे एक दृश्य ये आता है कि परशुराम ने भगवान राम को वो धनुष सौंपी। हम लोग देखते हैं कि जब किसी नौकरी में किसी भी पद का कोई भी व्यक्ति, किसी का भी जब ट्रांसफर होता है, तो एक प्रोसेस होता है चार्ज देने और लेने का। जो भी पदाधिकारी होता है, वो चाहे डीएम हो, एसपी हो, या कोई छोटा पदाधिकारी हो, छोटा कर्मचारी हो, तो जब भी उसका ट्रांसफर होता है या कहीं और पोस्टिंग होती है, तो उसमें देखिएगा कि वो अपना
चार्ज किसी और ऑफिसर के हाथ में देता है। चूंकि परशुराम का भी अवतार हुआ था, परशुराम छठे अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के, तो परशुराम का भी जो अवतार हुआ था वो पृथ्वी से दुष्टों का दमन करने के लिए उनका अवतार हुआ था। और जब परशुराम ने देखा कि भगवान नारायण का अवतार राम के रूप में हो चुका है, तो उन्होंने जो अपनी सत्ता थी, जो उनका चार्ज था, वो चार्ज उन्होंने राम के हाथ में सौंप दिया। और उन्हें विश्वास हो गया कि अब राक्षसों का दमन करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान का जन्म हो चुका है। इस प्रकार एक अवतार से दूसरे अवतार को सत्ता स्थानांतरित कर भगवान परशुराम वहां से निकल गए, वो वन में गए, गुफा में जाकर वहां अपनी तपस्या करने लगे। और इस प्रकार उन्होंने अपनी जो सत्ता थी, अपने जो पद था, अपना जो कर्तव्य था, वो उन्होंने श्री राम को स्थानांतरित कर दी, उनको चार्ज सौंप दिया। चार्ज सौंप कर वो जंगल को चले गए। इस प्रकार आज की कथा हमने जानी कि धनुष को कैसे तोड़ा गया, जो शिव का पिनाक धनुष था उसको कैसे तोड़ा गया। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे माँ जानकी और भगवान श्री राम के विवाह की कथा को विस्तार से हम जानेंगे। धन्यवाद। ओम जय श्री राम।